अगर मान लीजिए इसका जो अभी समस्या चल रही है इसका सोल्यूशन नहीं निकलता है तो आप लोग क्या करेंगे? तो वही हम लोग जा करके प्रशासन के सामने आत्मदाह कर लेंगे पूरा। प्रशासन के सामने आत्मदाह करेंगे, करना उचित है। अब उचित हो, अब आखिरी रास्ता हम क्या करें। कहना चाहूँगा ऐसे मतलब ये सब पूरा टूटा फूटा हुआ। और सबसे बड़ी कानवा का नदी के लिए जैसा कानवा का दृश्य दिखाइए, मतलब एक इंसानियत जो होती है ना मर चुकी है। अगर मारना ही है, वार करना ही है तो सामने से आकर मारिए, वार करिए, आदमी अपनी सुरक्षा करेगा। लेकिन पीठ पीछे किसी को मारना दरअसल ये बहुत गलत है। और मैं एक ऐसे दादाजी के साथ खड़ा हूँ जो जेपी आंदोलन 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में भाषण दिए थे। इनके भाषण को सुनने के लिए लाखों की भीड़ लगी थी। वैसा प्रधानमंत्री भी आएंगे ना तो उतना भीड़ नहीं लगने वाला। उन्हीं दादाजी के साथ मैं खड़ा हूँ जो जेपी के साथ कदम दर कदम मिलाकर चले हैं। मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। सबसे पहले दादाजी को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा कि आज मुझे मौका मिला कि ऐसे आदमी के साथ मैं खड़ा हूँ। अभी हम लोग जलाल बसंत पंचायत के एक ऐसे घटना से आपको रूबरू कराने वाले हैं जिसकी सच्चाई सुनकर आपकी दिल दहल जाएगी। अपने समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो मनचाहे मनमानी करते हैं, उन्हीं के करतूतों को मैं दिखाना चाहूँगा कि आखिर समाज में हमारी ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं। अभी जलाल बसंत पंचायत के नारायणपुर ग्राम निवासी हैं अमरनाथ राय जी हैं, जिनके संग एक ऐसी घटना घटी है जिस घटना को मैं दिखाना चाहूँगा। पर्सनली मैं उनसे बात करके सारी घटना मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कैमरे नजदीक लाएंगे जरा सा। आपका नाम क्या पड़ेगा सबसे पहले? अमरनाथ राय पड़ेगा। अच्छा, ग्राम नारायणपुर आपका पड़ेगा। तो ये घटना जो है जरा सा मुझे बताएंगे कि ये शुरू कैसे हुआ? हम गए थे शौच के लिए बाहर, घर से थोड़ा दूर। जी जी। गए थे, वहाँ नेहरे थे, नीचा मुड़ी किए हुए थे। तभी लक्ष्मण प्रसाद यादव, उनके लड़के उपेंद्र कुमार, अखिलेश कुमार, मिथिलेश कुमार एवं विमल कुमार जा करके कोई तलवार से, कोई रड से, लाठी से हमको बुरी तरह से, अरे अपने से जान करके तो हमें मुआ ही दिया था। मतलब सामने से वार नहीं किया गया। सामने से अगर वार किया गया था तो कहीं ना कहीं चाचा जी अपने आप में बचाव करते हैं। अभी मैं जरा सा इनके दृश्य को दिखाना चाहूँगा। ऐसे मतलब ये सब पूरा टूटा फूटा हुआ। और सबसे बड़ी कानवा का नदी के लिए जैसा कानवा का दृश्य दिखाइए, मतलब एक इंसानियत जो होती है ना मर चुकी है। अगर मारना ही है, वार करना ही है तो सामने से आकर मारिए, वार करिए, आदमी अपनी सुरक्षा करेगा। लेकिन पीठ पीछे किसी को मारना दरअसल ये बहुत गलत है। और सबसे बड़ी बात है तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ना। एक अकेला इंसान को मारना, वो भी अचंबक में मारना, सामने से नहीं मारना, ये कहीं ना कहीं गलत है। और मैं एक ऐसे दादाजी के साथ खड़ा हूँ जो जेपी आंदोलन 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में भाषण दिए थे। इनके भाषण को सुनने के लिए लाखों की भीड़ लगी थी। वैसा प्रधानमंत्री भी आएंगे ना तो उतना भीड़ नहीं लगने वाला। उन्हीं दादाजी के साथ मैं खड़ा हूँ जो जेपी के साथ कदम दर कदम मिलाकर चले हैं। मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। सबसे पहले दादाजी को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा कि आज मुझे मौका मिला कि ऐसे आदमी के साथ मैं खड़ा हूँ। और इन आदमी के संग बताइए, हमको लगता है ये लाठी सही से संभाल नहीं पाते हैं दादाजी, ये लाठी नहीं संभाल पाते। और इन पर आरोप जानते क्या लगाया गया? लाठी 3 चलाकर मारे और दौड़ के भाग गए। हमको लग रहा है कि इनसे अच्छा से चलान भी नहीं हो रहा। अच्छा दादाजी, आप लाठी चला सकते हैं सही से? 90 वर्ष के था। 90 वर्ष के हो चुके। बताइए आपके घर में अगर 90 वर्ष का कोई इंसान हो ना तो देखिएगा कि लाठी चला रहे हैं कि नहीं चला रहे। एक बुढ़े पर आरोप लगाना, उसके बाद भी मतलब एक तरह से धमकियां देना, कहीं ना कहीं ये समाज को बर्बाद करने की निशानी है। और पढ़े लिखे लोग अगर ऐसे काम करते हैं ना तो इसका मतलब है कि समाज हमारा आगे नहीं बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लड़ाई से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। और हमेशा आप लोग बोलते हैं क्या कि मामला हम लोग सलट रहे हैं, लेकिन मामला सलट रही है। अच्छा एक बात बताइए दादाजी, आप जेपी के आंदोलन से हमेशा सत्य का साथ दिए, आज आपके संग ये गलत बर्ताव किया जा रहा, कैसा लग रहा है? आपकी तो दिल पिघल जा रही होगी सब सुनकर। हमको लग रहा है कि आपकी आंख से आंसू आ रही है सब देखकर। देखिए मतलब कह नहीं सकते ना, समाज में जब पुराने लोग ऐसी घटना देखते हैं ना तो दिल पिघल जाती है। क्योंकि सत्य के साथ लड़ने वाला इंसान, जेपी के संग लड़ने वाला इंसान के संग वैसी घटनाएं घट भी इतने उम्र में, कहीं ना कहीं ये समाज को बर्बाद करती हैं। और दादाजी को कितना ठेस पहुंची होगी बताना चाहेंगे आप जरा सा? देखिए हम तो सोए हुए थे घर में। जी जी। तो लक्ष्मण, उनके बेटा उपेंद्र, अखिलेश, मिथिलेश और छोटा विमल कुमार, उनकी औरत सुमरिया देवी, उनकी बेटी बबीता कुमारी, उनकी रीता देवी उपेंद्र की औरत है, और अस्मिता देवी अखिलेश की औरत है। सभी मिलकर हमें सोए हुए पर
लाठी हम कमर में सोए तो हुए एक थे। बूढ़े पर जो सोए हैं उस अवस्था में लाठी चलाना कहाँ का, मतलब हम क्या कहें, मुंह से मतलब मुझे सब नहीं निकल रही है। ऐसे ऐसे लोगों के संग बर्ताव करना, बताइए, वो भी सामने से अटैक नहीं करना। इनके संग जो बर्ताव किया गया कान का, शायद हम पीठ भी देखें इनका, तो पीठ के संग ऐसा मतलब व्यवहार किया गया, लगभग लगता है कि रड उड सब चलाया गया एक तरह से। तो ऐसे किसी आदमी को मारना एक तरह से कहाँ तक न्याय संगत होगा? और ऐसे लोगों पर बताइए कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? क्या ना, समाज में जिन इंसान का दबदबा हो जाता है ना, वो सबको दाबका नहीं रखना जानते हैं। और कहीं ना कहीं वैसे दादाजी जो जेपी के साथ लड़े हैं ना, मैं तो पहले दिल पिघल जा रही इनकी कहानी सुनकर, जो जेपी के साथ सत्य और अहिंसा का नारा लेकर चले और देश की भलाई का काम किए। लगता है कि जितना आंदोलन कर चुके हैं, शायद जो इनके संग वैसा कांड किए हैं वो कभी किए नहीं होंगे। बशर्ते क्या करना है, एक तरह से समाज को नोचना है और ऐसे ऐसे लोगों को बर्बाद करना है। जबकि कहीं ना कहीं आप लोग कहीं ना कहीं उनको पोस पाल के बड़े किए एक तरह से। अच्छा, मतलब पढ़ाई लिखा है सब। देखिए मतलब एहसानमंद, देखिए चाचा जी का जो अपने पैसा खर्चा करके पढ़ाई लिखा है और पढ़ाने लिखाने का नतीजा यही सामने आ रही है। कैसे मतलब इंसान दुनिया में यार, उनके एहसान को कैसे भूल सकते हैं लोग? सोचनीय बात है ना, उनके एहसान को भूल जाते हैं। जो इंसान पढ़ाया, शुरू से दिखाया, बड़ा किया, जो इंसान कमाने का भी जरिया दिया, दुकान भी दिया, उस इंसान के संग, उस देवता के संग ऐसे हो रही है। और सबसे पहली बात है, इन देवता के बारे में देखिए, इनकी आंख से आंसू निकल रहे हैं। एक बूढ़े इंसान जो जिनका 90 वर्ष उम्र लगभग हो चुका है, जो सत्य के साथ कदम दर कदम मिलाकर चले हैं, उनके संग असत्य, और असत्य तो छोड़िए, एक हिंसावादी व्यवहार किया गया। सोए अवस्था में इनको मारा गया। कहीं ना कहीं ये समाज को नोचने का काम किया जा रहा है। और रही बात जलाल बसंत पंचायत की ना, तो सुनिए, जलाल बसंत पंचायत वाले लोग, आप जितना ग्रुप में बहस करते हैं ना, जितना बोलते हैं कि संजय जी चाहे ये न्यूज वाले ऐसे हैं, आप लोग सामने आकर इसका फैसला दीजिए, और कौन गलत है कौन सही है उसके प्रति आप लोग न्याय कीजिए, तब मैं मानूंगा कि संजय जी पर आरोप लगा रहे हैं वैसे आप समाज का विकास कर सकते हैं। पहले आकर जितने भी बोलने वाले हैं, पीठ पीछे बड़ाई करने वाले हैं, समाज के जो सही सही लोग बनते हैं ना कि हम ये हैं वो हैं, आइए ना एक बार इनकी घटना को देखिए। देखिए कैसे इनके संग वार किया गया, कैसे बर्ताव किया गया, और इनके संग इनके आंख से आंसू निकल रहे। बताइए, आइए कभी सामने से देखिए, तब पता चलेगी ग्रुप में बहस करना या पीठ पीछे बोलना कितना आसान होता है। कहीं ना कहीं ये सब घटनाएं हमारे समाज को बर्बाद कर रही है। दिल दहलाने वाली घटनाएं हैं, क्योंकि मैं हमेशा सत्य को दिखाता हूं और मैं कभी किसी से ना डरा हूं ना डरूंगा। सच्चाई यही है कि वो लोग एक समझिए कि हिंसावादी ऐसा व्यवहार किया है ना जिसका तोड़ अभी तक कहीं मिला नहीं है। मतलब ऐसी घटनाएं में लगता है कि मैं भी समाज में उतना देखा नहीं हूँ, और इनके साथ जो व्यवहार किया गया, इनके भी आंख से आंसू निकल रहे कहीं ना कहीं। अच्छा, एक तरह से कैसा आपको लगता होगा जब आप इतना किए, किसी इंसान के लिए आप अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते, सब बर्बाद करते, कैसा महसूस होता होगा एक तरह से आपको? महसूस हो रहा है कि अब तो जीवन जीना ही बेकार लग रहा है। बताइए, महसूस की तो बात छोड़िए, अब बोल रहे हैं लोग कि अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा ना, आत्महत्या कर लेंगे, और इसका जनता जिम्मेदारी किन पर जाएगा? उन्हीं लोगों पर जाएगा। अगर कुछ भी होता है ना, प्रशासन भी मेरी आवाज़ को सुनेंगे। अगर इन लोगों को ठेस पहुंचती है, चाहे कुछ भी ये कदम उठाते हैं ना, पूरा का पूरा जिम्मेदार उन्हीं लोगों को ठहराया जाएगा। क्योंकि सच्चाई आज हार रही है और झूठ जीत रही है। तो सच्चाई को जिताने की आवश्यकता है। अगर लगते हैं ना हमारे पंचायत के लोग खड़े हो जाएंगे ना, किसी का दम नहीं है, 5-6 आदमी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हमारे अंग्रेज को लाखों लोग, सिर्फ पूरे ये 30 करोड़ उस समय आबादी थी, वो 30 करोड़ आबादी को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, मात्र 1 लाख अंग्रेजों ने। अगर वही 30 करोड़ लोग मिल जाते ना, तो उसी समय अंग्रेज को उखाड़ फेंकते। और वही दबदबा आज भी चल रही है कि मात्र चंद लोग, 6 से 7 लोग पूरे पंचायत को हिलाकर रखे हैं, और पंचायत में ऐसी घटनाएं देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो आम जनता लोग आइए, जगिए, कम से कम इनके दुख दर्द को देखिए। मानवता के नाते निखिल जी, परमा राय, उनके लड़के हमको मदद कर रहे हैं। इन पर भी कई तरह की अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैंने निखिल जी पर भी एक वीडियो बनाया था जिस पर सभी लोगों का प्रतिक्रिया अच्छा भी रहा, बुरा भी रहा, क्योंकि मैंने भी सच्चाई का साथ देने का ही फैसला लिया है। और सच्चाई का साथ देने के लिए मैंने एक वीडियो किया था, लेकिन उसको हटा दिया मैंने, क्योंकि मुझे गलत लगा कि मैं गलत फैसला लिया हूँ और गलत न्यूज बनाया हूँ। इस कारण से मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो इनका सपोर्ट कर रहा है, जो भी लोग सपोर्ट करें, कि इंसानियत के नाते अगर आप लोगों के अंदर भी इंसानियत जिंदा है ना, तो कम से कम आइए, इस समस्या का सॉल्विंग देखिए क्या हो रही है। अगर नहीं होगी ना, तो ये लोग वो काम कर लेंगे कि वही लोग फंसेंगे। क्योंकि हम पूछ चुके हैं ना, ये लोग बता रहे हैं कि अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो हम लोग सबको ही मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, कुछ कर लेंगे। ये सब कहीं ना कहीं हमारे समाज को तोड़ रही है। और यहाँ पर बगल में भी चाचा जी हैं, क्या मतलब आप कहना चाहेंगे? ऐसे हमारे समाज में घटनाएं होनी चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं होना नहीं ना होना चाहिए। ऐसा किसी के संग व्यवहार करना उचित है? नहीं ना, दिल पिघलाने वाली घटना है ना। कहीं ना कहीं ये सब घटनाएं हमारे समाज को नोच रही है, बर्बाद कर रही है, और ऐसे ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जानते हैं, ऐसे ऐसे लोगों का थोड़ा पहुंच ज्यादा होता है ना, और प्रशासन लोग भी तो वैसा ही है, सच्चाई को नहीं सामने लाते हैं, सच्चाई का छानबीन नहीं करेंगे।
बल्कि उसी चीज़ का छानबीन करेंगे जब उनको पैसा मिलेगा ना, उसी का छानबीन वो लोग करते हैं। और अब बताएंगे जरा सा, अगर मान लीजिए इसका जो अभी समस्या चल रही है इसका सोल्यूशन नहीं निकलता है तो आप लोग क्या करेंगे? तो वही हम लोग जा करके प्रशासन के सामने आत्मदाह कर लेंगे पूरा। प्रशासन के सामने आत्मदाह करेंगे, करना उचित है। अब उचित हो, अब आखिरी रास्ता हम क्या करें। अच्छा, आपके अपने बेटे हैं कि नहीं? 2 लड़के हैं, सब छोटे छोटे हैं। इनके अपने बेटे हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन अपने बेटे को छोड़िए, अपने भतीजे सबको पढ़ा लिखा कर किसी लायक बना दिया। सब कोई समाज में देखो जितना भी इज्जत मिले ना, सब इन्हीं की वजह से मिली है। और आज वैसे भगवान को और ऐसे दादाजी के संगति अभद्र व्यवहार करना किसी इंसान को शोभा नहीं देती है। मैं इसलिए सच्चाई के साथ खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे ये घटनाएं सुनने के बाद जानते हैं आँख से आंसू आ गई है। और मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे समाज में घटनाएं हो और किसी के संग ऐसा अभद्र व्यवहार किया जाए या ऐसे हिंसा तरीके से किसी को मारी जाए। कहीं ना कहीं अगर हमारे पंचायत के लोग या प्रशासन तक, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, इसके प्रति आप लोग आवाज़ उठाइए। सही क्या है, गलत क्या है, आप आइए जांच करिए। मैं ये नहीं कहता कि इन्हीं के पक्ष में रहिए, सही के पक्ष में रहिए। आकर देखिए गलत क्या है, सही क्या है, उसका साथ दीजिए। इंसानियत के नाते जितेंद्र जी और साथ में निखिल प्रताप सिन्हा जी सब सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा मदद कर रहे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई चल रही है। बल्कि उन पर भी एक तरह से कैसा किसी का ये सब धमकी दिया जा रहा है। जबकि इंसानियत के नाते अगर मैं भी हेल्प करूं तो ऐसा मुझे बोला जाएगा, लेकिन मैं किसी की धमकी से डरने वाला नहीं हूं। सच्चाई यही थी कि इन लोगों के संग ऐसा व्यवहार किया गया जो किसी के संग व्यवहार नहीं कर सकता है। एक बाहरी लोगों को मारता ना तो काम चलता, लेकिन अपने चाचा दादा उनके संग हिंसावादी व्यवहार किया गया, जिनके आंख से आंसू छलक रहे हैं, इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अब पूरा कान पर ये सब पूरा ऐसा मतलब दिखाया गया ना, कान से पीट लेके पूरा लगा हुआ है। बताइए उसके बाद क्या दिखाया जा रहा है कि कुछ नहीं हुआ है। एक तरफ बहाने मारे हैं, ये बहाने मारने वाले इंसान है। बहाने मारने वाले इंसान ऐसे ही फंसाते चलेंगे आपको, इतना इनके पास पावर हो चुका है। कहीं ना कहीं ये गलत है, हमारे समाज को बर्बाद करने की दिशा में ये घटनाएं ले जा रही है। और पंचायतवासी जो भी लोग हैं, जहां तक आवाज़ जा रही है, ये घटना है जलाल बसंत पंचायत का, नारायणपुर का, वहीं का अमरनाथ राय जी, उनके संग ये अभद्र व्यवहार किया गया। जो लोग भी किए उनके प्रति भी कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं पंचायत को लोग जागरूक करिए। पीठ पीछे फेंकने से, बोलने से अच्छा होगा कि आइए देखिए मिलिए क्या घटना है। मैं भी जब तक नहीं मिला था तब तक मुझे ऐसा ही लगता था कि कहीं ना कहीं इनमें भी गलती होंगी, लेकिन आकर देखने के बाद मुझे पता चला क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है। पंचायतवासी से रिक्वेस्ट है कि आए और इस समस्या का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालें। तो आपस में लड़ना झगड़ना, कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि आत्मदाह कर लेंगे, समाज के लिए एक सबसे बड़ी दुखदाई ये घटना होगी और समाज को ये आगे नहीं पीछे ले जाएगी। कहा जाता है ना जलाल बसंत पंचायत सबसे विकसित पंचायत होगा, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी ना, कभी विकसित पंचायत हम लोग का बनने वाला नहीं है। तो जितने भी हमारे समाज के दलाल लोग हैं ना, जो पीठ पीछे बुराई करते हैं, बोलते हैं और आरोप लगाते हैं, आरोप लगाना छोड़कर सच्चाई के लिए खड़ा होइए और आवाज़ उठाइए। और ऐसे जेपी आंदोलन में खड़े रहने वाले दादाजी के साथ, सत्य के साथ आप लोग चलिए। सत्य की हमेशा जीत होती है और होनी भी चाहिए। अगर इस बार सत्य की जीत नहीं होगी ना तो समझ लीजिए ना सच्चाई मर गई अपने ये पंचायत से, अपने समाज से। सत्य की जीत होनी ही चाहिए। चलिए आप लोगों का इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताइएगा। क्या आप लोग सपोर्ट करने वाले हैं? क्या इसके प्रति आप लोग खड़े होंगे? क्या मैं जहां खड़ा हूं क्या मैं वो सच्चाई के प्रति खड़ा हूं? जिस इंसान ने जेपी आंदोलन में साथ दिया, अपना योगदान दिया और सच्चाई का हमेशा साथ दिया, मैं भी उसी इंसान का साथ देना चाहता हूं। क्या आप उन लोगों के साथ खड़े रहना चाहते हैं? जेपी आंदोलन के साथ जो खड़े रहे हैं उनके साथ क्या आप खड़े रहना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।